प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करेंगे 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। फिजिक्स में हम पढ़ा रहे थे, लेसन नंबर 2 चल रहा था, न्यूटन की गति के नियम, जिसमें मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया था, बल के बारे में और बल के प्रकार बताए थे, संतुलित और असंतुलित बल, ठीक है, और एग्जाम्पल भी बताए थे। आज हम पढ़ाएंगे न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम है। कुल कितने नियम है? 3 नियम, ठीक। तो उसमें जो पहला नियम है, न्यूटन का जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है इसका, ठीक है, इसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है, जड़त्व का नियम। तो सबसे पहले नियम से पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे जड़त्व के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जड़त्व के बारे में, इनर्टिया के बारे में, ठीक है। जड़त्व क्या है? तो देखिए, जड़त्व है क्या, डेफिनेशन इसकी देखेंगे। जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है या वह प्रवृत्ति होती है। जड़त्व किसी भी वस्तु की वह प्रवृत्ति होती है जिसके कारण वह स्वयं अपनी अवस्था को नहीं बदल सकती। समझ में आई बात की नहीं आई? जड़त्व किसी भी वस्तु की वह प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति होती है जिसके कारण वस्तु स्वयं या स्वतः, जिसके कारण वस्तु स्वयं अपनी अवस्था को नहीं बदल सकती है, स्वयं अपनी अवस्था को नहीं बदल सकती है, ठीक है। जड़त्व किसी भी वस्तु की वह प्रवृत्ति होती है जिसके कारण वस्तु स्वयं अपनी अवस्था को नहीं बदल सकती है। कहने का मीन्स ये हुआ कि यदि वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसको रोकने का प्रयास नहीं किया जाएगा। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, ठीक है। विराम अवस्था मीन्स रुकी हुई अवस्था। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे मेज पर कोई बुक रखी है, मेज पर कोई एक किताब रखी है, मेज पर रखी किताब, ठीक है, वो तब तक रखी रहेगी, वो होगी तो विरामावस्था में, वह तब तक मेज पर रखी रहेगी जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल लगाए ना, तब तक वो अपने आप स्वतः नीचे नहीं गिरेगी या अपना स्थान नहीं छोड़ेगी। अब मैंने एक बात यहाँ पर बता दी कि जब कोई वस्तु यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उस पर जब तक हम कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वो जो है वहीं रखी रहेगी। बात आती है गति अवस्था की। मैंने बताया कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है और उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है, तो वो लगातार वस्तु गति अवस्था में रहेगी। तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि जैसे मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक, तो साइकिल में अगर हम धक्का दे दें और वो गति अवस्था में मान लीजिए साइकिल हो गई, ठीक है,
तो उस पर हम बल ना लगाए तो क्या वो लगातार चलती रहेगी? अगर उस पर हम बल ना लगाएं दोबारा तो ये लगातार गति अवस्था में चलती रहेगी, तो हमको चलाना क्यों पड़ता है? ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जब साइकिल हम चलाते हैं तो साइकिल के टायर और सड़क, ठीक है, टायर और सड़क दोनों के मध्य एक बल कार्य करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं घर्षण बल। क्या कहते हैं? घर्षण बल। क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो गति का विरोध वहां पर एक बल कर रहा है, घर्षण बल, और जब वह घर्षण बल जो है पहिए पर लगता है ना, मतलब जो है टायर पर लगता है, तो वो उसको रोकने का जो है प्रयत्न करता रहता है लगातार घर्षण बल, और धीरे धीरे आपके बल का जो मतलब पाइडल से जो बल लगाते हैं ना, उस बल का मान धीरे धीरे जो है शून्य कर देगा, तो लास्ट में जो है साइकिल रुक जाएगी। ठीक है, यदि कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई जो है कांच की गोली है, कांच की गोली, ठीक है, कांच की गोली को कांच के फर्श पर, कांच के फर्श पर यदि बल लगा करके हम छोड़ दें, ठीक है, तो वह कांच की गोली, ठीक है, अधिक देर तक गति करती रहेगी। किसकी अपेक्षा? यदि कांच की गोली को कांच के फर्श पर न छोड़ करके अगर जो है मिट्टी पर छोड़ी जाए, ठीक है, तो कांच के फर्श पर एक गोली छोड़ी जाए, एक मिट्टी पर जो मतलब जो जमीन में छोड़ी जाए, तो यह वाली जो गोली होगी जो मिट्टी पे होगी, ठीक है, यह जल्दी जो है रुक जाएगी, और कांच के फर्श पर जो होगी या कांच की सतह पर जो होगी वो देर तक जो है गति करती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके बल जो है घर्षण बल का जो मान होगा इसकी अपेक्षा क्या होगा? कम होगा, इसलिए ये देर तक गति करेगी, और ये जो है थोड़ी देर के बाद मतलब ये शीघ्र रुक जाएगी और ये देर तक जो है गति करती रहेगी। ज्यों ज्यों घर्षण बल का मान कम होगा तो वो जो है लगातार गति करती रहेगी, और ज्यों ज्यों घर्षण बल का मान कम होगा वो जो है अधिक देर तक ना करके कम देर तक करेगी। ठीक है, तो ये था जड़त्व। जड़त्व के बारे में आपने पढ़ा, हेडिंग डाल करके आप जड़त्व के बारे में लिख लेंगे कि जड़त्व किसी भी वस्तु की वह प्रवृत्ति होती है जिसके कारण वस्तु स्वयं अपनी अवस्था को नहीं बदल सकती है। ठीक है, अब इसके हम पढ़ेंगे प्रकार कि जड़त्व तो होता है दो प्रकार का। ठीक है, जड़त्व कितने प्रकार से का होता है? दो प्रकार का। पहला क्या है? विराम का जड़त्व। पहला है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है? ये जड़त्व के प्रकार, हेडिंग डालेंगे हम जड़त्व के प्रकार, उसमें लिखेंगे। ठीक है, जड़त्व जो होता है, विराम का जड़त्व क्या है? विराम का जड़त्व क्या होता है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, इसे विराम का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, ये विराम का जड़त्व हो गया। नंबर 2 पर आता है गति का जड़त्व। ठीक है, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या है? सेम इसी प्रकार से है। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, गति के जड़त्व में क्या लिखेंगे? यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, इसे जो है गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो विराम के जड़त्व से आप गति का जड़त्व जो है लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गति, और जो है विराम अवस्था की जगह पर हो जाएगी गति अवस्था। ठीक है, जब तक कि उसमें बाकी सेम रहेगा। ठीक है, इस प्रकार इस वीडियो में हमारा जो है
जड़त्व कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे न्यूटन का पहला नियम, जिसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, धन्यवाद।